एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे इसको बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है, देन उसके बाद एक डायग्राम बना के देखेंगे, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनेगा और उसके बाद देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। हमारा क्वेश्चन है द टू palm trees of an equal height and are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 मीटर वाइड। तो बेसिकली दो पेड़ लगे हुए हैं, वो कहाँ लगे हुए हैं? एक रोड के इस साइड लगा हुआ है और दूसरा रोड के इस साइड लगा हुआ है और दोनों सेम हाइट के हैं। और जो रोड है वो कितना मीटर चौड़ा है? दैट इज 80 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है। वाइड मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है रोड की। पॉइंट ऑन बिटवीन ऑफ दैट from point of between on them and a road, the angle of elevation of the top of the tree are 60 degree and 30 degree respectively। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये बोली कि जो एक रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है और उस रोड पर कहीं पर पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक पेड़ को देखोगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, उसी पॉइंट से जब आप दूसरे पेड़ को देखोगे तो आपके पास में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। और हमें बताना है कि जो पॉइंट है वो दो पेड़ों से कितना दूरी पर है, और अगर आप दूरी निकाल देते हो तो फिर आपको उसकी पेड़ों की जो हाइट है वो भी एग्जैक्टली बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसा दिखने वाला है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पर। तो इसमें ये बोला कि हमारे पास में एक चौड़ा रोड है, ठीक है। अब ये कितना चौड़ा रोड है? दैट इज 80 मीटर वाइड रोड है। ये टोटल कितना है? 80 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है। अब इसके इस साइड में एक ट्री है और इस साइड पर भी एक ट्री है, और ये दोनों जो ट्रीज हैं बेसिकली वो क्या है? सेम हाइट के। जो दोनों ट्रीज हैं, ट्रीज आर इन सेम हाइट, आर इन सेम हाइट, सेम हाइट। ये दोनों ट्रीज की जो हाइट है वो बराबर बराबर है। अभी हम लोग ऐसा कंडीशन समझ लेते हैं। अब इस बीच में इस रोड पर कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो, मान लो ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से जब आप इस ट्री के ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल फॉर्म कर रहा है कितने डिग्री का, और तो वो भी कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट देखोगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि जो रोड का पॉइंट है उससे अगर आप एक पेड़ के टॉप पर देख रहे हो तो वहां कुछ एंगल बन रहा है, और उसी पॉइंट से दूसरी साइड वाले पेड़ पर आप देखते हो तो वहां पर दूसरा एंगल बन रहा है। और दोनों एंगल जो है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना दे रखा है? एक एंगल है अपने पास में 60 डिग्री का और दूसरा एंगल कितना है अपने पास में? 30 डिग्री है। हमें इसके अंदर बताना है सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये इस पेड़ से कितना दूर है और इस पेड़ से कितना दूर है। दूसरी बात हमें बताना है इस पेड़ की और इस पेड़ की, क्योंकि दोनों पेड़ बराबर हैं तो दोनों पेड़ में से अगर हम एक की भी हाइट निकाल लेते हैं दोनों पेड़ों की हाइट बराबर हो। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो हमने डायग्राम बनाया उसको पॉइंट कुछ दे देते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर पॉइंट पी बोल रहा हूँ, इसको क्यू बोल रहा हूँ, इसको आर बोल रहा हूँ, इसको एस, और देन मैं इसको टी बोल रहा हूँ। सबसे पहली और सिंपल सी बात है कि हमने जो भी डायग्राम बनाया है उसका हम कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमें पूरा पता है, पूरा पूरा जो दो मतलब पेड़ के बीच का जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अगर वो पूरा रोड 80 मीटर चौड़ा है तो हम इस पॉइंट तक का कुछ इसको मान ले। तो अगर हम उसको x मीटर मान लेते हैं, मैं अभी मीटर नहीं लिख रहा, जस्ट अभी समझ लो कि मैंने 80 बोल दिया इसको, मतलब पूरे रोड को, और उसको मैंने इतना सा जो पोर्शन है Q तक से P से Q तक, दैट इज x। तो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? उसका पूरा वो रहेगा 80 मीटर या 80 माइनस x, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही है कि आप कोई भी दो दोस्त है उनके पास अगर 80 रुपए, तो एक के पास अगर आपको पता लग जाए तो दूसरे वाले का 80 में से माइनस करके निकाल देंगे। तो वही सेम चीज हम लोग इसमें करने वाले हैं। और साथ ही हमें हाइट नहीं पता तो हम हाइट ऑफ द ट्रीज को क्या मान लेते हैं? यहाँ पर h मान लेते हैं, और दोनों कंडीशन में जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो क्या होगी? h ही होगी। तो अब हमारा काम ये है कि सिर्फ हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा वाला? पी क्यू टी, पी क्यू टी। मैंने ट्राइंगल लिया कौन सा वाला? पी क्यू टी ट्राइंगल लिया। अब क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है
हमें एक तो थीटा गिवन है, थीटा के सामने निकालना क्या है वो देखिए, और हमें किस चीज का हमें वैल्यू पता है, दैट इज बेस। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा से जुड़ी हुई साइड होगी दैट इज एडजेसेंट साइड, दैट इज बेस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसीलिए मैं यहाँ पर p अपॉन b रख रहा हूँ। और tan थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, हाइट है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं हाइट डिवाइड बेस की जगह हम लोग रख दिए ये पूरा पोर्शन जो हमने क्या माना है, एक्स माना है। tan थीटा में tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है हमारे पास में, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/√3। क्या होती है बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू हाइट हमें पता है, नहीं पता, हम इसको यहाँ पे ऐसे रखने देते हैं, अपॉन एक्स को हम लोग नीचे रख देते हैं, इससे क्रॉस ये मल्टीप्लाई, इससे क्रॉस ये मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में, √3h। अभी हाइट को मैं h लिख के दिखा रहा हूँ, बस खाली ये बात पे ध्यान रखना ना, वो हमारा आ गया x की वैल्यू। अब चाहो तो x की वैल्यू ये रख दो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू निकाल लो। अभी जस्ट हम लोग x की वैल्यू इतने तक अभी हम लोग पहुंचे। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास में इसका दूसरा पोर्शन देखिए, इस साइड वाले को होगी बात, कौन से वाले ट्राइंगल की, PQT ट्राइंगल की बात हो गई। अब दूसरे ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास में कौन सा है, PQT लिया है अभी हमने, अब हम लोग लेंगे RQS। तो इन ट्राइंगल RQS, इस ट्राइंगल के अंदर भी हमें थीटा पता है, थीटा के सामने निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, और गिवन क्या है, हमें ये वाला पोर्शन, यानी हम लोग इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देख रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब tan थीटा यहाँ पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिखना पड़ेगा, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या है, h है, क्योंकि हाइट तो 30 है भी, और बेस क्या है, बेस हमारे पास में 80 माइनस में x होगा। अब अगर हम लोग tan 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास में √3, नीचे कुछ नहीं है लगा दीजिए, बराबर में हाइट की जगह हाइट ही रखो, अपन यहाँ रख दीजिए 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स की जगह मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा √3। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या रख दूं, एक्स की वैल्यू रख दूं, यहाँ पर x इज इक्वल टू √3h था, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या वैल्यू कर दी, √3h। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यह होगा 80 इंटू ये पूरा नंबर, मैं इसको जरा यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस पोर्शन पर, सॉरी मैं इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इससे नीचे, तो 80 माइनस √3h, 80 माइनस √3h मल्टीप्लाई बाय √3 बराबर h बन जा h, यहां पर h रहने दिया। अब देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 80 √3 माइनस ये हो गया 3h इज इक्वल टू यहाँ पर होगा सिंगल बार h। अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में 80 √3 इज इक्वल टू h, ये इधर -3 है, इधर गया तो +3h, तो ये कितना होगा 80 √3 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 4h। अब अगर हम लोग यहाँ से 4 को h को इधर ही रखें, बराबर 80 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3, ये हमारे पास में क्या वैल्यू मिल जाएगी बता, ये हमारे पास में h की वैल्यू मिल जाएगी, जो किसकी वैल्यू, हमारे t की वैल्यू है। ओके, अब ये हमारे पेट की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम किसी वैल्यू को किसमें रख सकते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आती है, हमारे बेस की वैल्यू थी। अब देखिए इस वाले पोर्शन को, अगर हमारे पास में ये था x इज इक्वल टू √3 इंटू h, √3 लिखा सेम इंटू h की वैल्यू क्या है 20 √3, तो यहां से हमारे पास में क्या बना बेटा, b सेम मल्टीप्लाई बाय √3 करेंगे तो 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 मीटर, यानी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी बन गई, x की वैल्यू बन गई 60 मीटर। यानी अगर ये x की वैल्यू मेरे पास में 60 मीटर बन गई है, तो बची हुई जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म,
और होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।